जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बोला था कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन बताऊंगा मैं आपको, ऐसा बोला था मैंने आपको। तो इसके पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इसके पहले क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। मैंने आपको प्रिज्म बताया है, प्रिज्म के अलग अलग टाइप्स के प्रिज्म होते हैं वो बताए हैं। प्रिज्म से किस तरह से रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट होती है, इमरजेंट रे के बारे में आपको बताया गया, डेल्टा के बारे में बताया गया, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू I1 + I2 - A, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से बताया गया है। उसके बाद आपका मिनिमम डेविएशन क्या होता है वो भी बताया गया आपको, ठीक है। इसके साथ साथ एक आध न्यूमेरिकल्स, पता नहीं मैंने कल कराया कि नहीं कराया, अगर नहीं कराया होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट और डिस्पर्सिव पावर, इतना तक हम लोग पढ़े थे, डिस्पर्सिव पावर तक पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में देखिए क्या है, सबसे पहला आपका ये आपका जो टॉपिक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। तो इस टॉपिक से आप ये समझ सकते हैं, ये जो टॉपिक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन हुए बिना डेविएशन होगा। यानी डिस्पर्सन क्या होता है, थीटा होता है। तो डिस्पर्सन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। या फिर हम लोग डिस्पर्सन को कभी कभी फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ लो, क्लियर है। तो अभी देखिए डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या है, 2 or more थिन प्रिज्म कंबाइन इन सच अ वे दैट डेविएशन अकर्स, ठीक है। दैट इज इमरजेंट रेज मेक्स सर्टेन एंगल विथ इंसिडेंट लाइट बट डिस्पर्सन डज नॉट अकर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से वाइट लाइट एंटर कर रहा है और दो प्रिज्म को, एक प्रिज्म ये है और दूसरा प्रिज्म आपका ये है, दिस इज प्रिज्म 1 एंड दिस इज प्रिज्म 2। दो प्रिज्म को एक दूसरे के उल्टा करके रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। तो अब कैसे समझेंगे कि डेविएशन हो रहा है और डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर देखिए वाइट लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये फिर ऐसे गया, यहाँ से दो कलर में टूटा, रेड और वायलेट कलर, यहाँ पर दो कलर आपको दिख रहा होगा इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर देखिए, ठीक है। फिर आपका ये और ये फिर देखिए वाइट लाइट चला गया। तो इनिशियली आपका ये वाला रेज था और आपका फाइनली जो आपका ये वाला रेज है। तो देखिए कुछ एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर आपको दिखेगा डेल्टा, ठीक है। इस वाले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डेल्टा दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइट लाइट जो है, वाइट लाइट इज़ नॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स, मतलब जब डेविएशन हुआ ही नहीं तो वाइट लाइट, मतलब सॉरी, डेविएशन तो हुआ लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ। डिस्पर्सन वो घटना होती है जिसमें वाइट लाइट 7 कलर में टूटती है, यानी यहाँ पर वाइट लाइट 7 कलर में नहीं टूटेगी, यानी वाइट लाइट एंटर किया और वाइट लाइट ही निकलेगी। तो इस घटना को कहेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। तो इस केस में देखिए टोटल डिस्पर्सन जो होगा वो थीटा होगा और थीटा इज इक्वल्स टू θ1 + θ2 हो जाएगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू वी θ1 का मतलब म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये हो जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने म्यू वी और म्यू डैश अलग अलग लिया है। तो बेटा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो ये जो है ना, ये आपका ये वाला जो प्रिज्म है ये म्यू वी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो प्रिज्म है ये म्यू वी डैश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी प्रकार ये जो प्रिज्म है ये म्यू आर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो प्रिज्म है आपका म्यू आर डैश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चूँकि दो प्रिज्म है इसलिए एक में आपका डैश नहीं लगा हुआ है, दैट इज़ प्रिज्म 1, और जिसमें डैश लगा हुआ है दैट इज़ फॉर प्रिज्म 2। तो मान लेते हैं कि प्रिज्म 1 जो है वो वाइट ऑफ रे ऑफ लाइट को θ1 एंगल से डिस्पर्स की है, और जो प्रिज्म 2 है जो है उसने θ2 से डिस्पर्स किया। तो हम टोटल डिस्पर्सन निकालेंगे तो θ1 + θ2 हो जाएगा। अब ये जो θ1 + θ2 होगा, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि थीटा जो होता है, थीटा इज इक्वल्स टू होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट में प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो अगर मैं θ1 की बात करूँ तो ये एज इट इज़ रहने देंगे, और θ2 की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश और इंटू ए, ये हो जाएगा। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
बोल रहा है कि नो डिस्पर्सन, नो डिस्पर्सन बोल रहा है, इसका मतलब नो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो टोटल डिस्पर्सन जीरो है। तो हम इसको यहाँ पर ये पुट कर दिए, इस वाले इक्वेशन में हम जीरो पुट कर दिए। तो अगर यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर ए डैश जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्रिज्म एंगल आर अरेंज्ड इन अपोजिट मैनर। ये इसका मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग क्या निकाल रहे थे, एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्पर्सन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। अब हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। कहने का मतलब कि डिस्पर्सन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा, यानी रे ऑफ लाइट जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर ये निकल जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो डेल्टा होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर उसी तरह से पुट करेंगे, मान लीजिए टोटल डेविएशन जो होगा आपका डेल्टा इज इक्वल्स टू आपको हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। और डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, डेल्टा का होता था क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा इज इक्वल्स टू होता था म्यू माइनस वन इंटू ए। तो अगर यहाँ पर डैश लेंगे, डेल्टा डैश लेंगे मतलब डेल्टा वन और डेल्टा टू ले लो, तो डेल्टा वन के जगह पर अगर मैं रखूँ म्यू माइनस वन इंटू ए, ये प्रिज्म वन के लिए, और प्रिज्म टू के लिए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू डैश माइनस वन और इंटू ए डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये फार्मूला। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, अब देखो डेविएशन तो है नहीं तो डेल्टा ज़ीरो पुट कर देंगे। तो जब डेल्टा ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए और प्लस म्यू डैश माइनस वन और इंटू ए डैश, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके निकालना चाहेंगे तो हमारे पास ए डैश जो निकलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू माइनस वन इंटू ए और डिवाइडेड बाई म्यू डैश माइनस वन, ये हो गया आपका। फिर से यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, तो नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करेगा कि प्रिज्म एंगल जो है वो अपोजिट मैनर में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही, आज मैंने कम ही लिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर मैं एक सवाल आपको बोल रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसको सुन के आप नोट करो। ठीक है, और इसका मैं आपको लगे तो मैं PDF फाइल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। सवाल नोट करिए, सवाल है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, फुल स्टॉप। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। ये सवाल 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अ थिन प्रिज्म of 5 degree angle gives a deviation of 3.2 degree. I repeat, question number 2, a thin prism of 5 degree angle gives a deviation of 3.2 degree, full stop. Find the refractive index of the material. Find the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। बहुत आसान सवाल है, आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म ऑफ एंगल 5 डिग्री, फुल स्टॉप। If the refractive indices for red and blue colors
are 1.641 and 1.659 respectively. Calculate the angle of dispersion between them. क्वेश्चन नंबर 3 फिर से सुन लीजिए. White light is passed through a prism of angle 5 degree. Full stop. If the refractive index for red and blue colors are 1.641 and 1.659 respectively, calculate the angle of dispersion between them. ये क्वेश्चन नंबर 3 था. अगेन क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए. prism angle of a prism is 10 degree. यानी ए की वैल्यू दी हुई है 10 डिग्री. फुल स्टॉप. देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड वायलेट कलर्स इज 1.51 एंड 1.52. इसका मतलब म्यू आर एंड म्यू वी दिया हुआ. म्यू आर इज गिवन 1.51 एंड म्यू वी दिया हुआ है 1.52 रेस्पेक्टिवली. फिर से बोल रहा हूँ सवाल. प्रिज्म एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 10 डिग्री. फुल स्टॉप. देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड वायलेट कलर्स इज 1.51 एंड 1.52 रेस्पेक्टिवली. फुल स्टॉप. देन फाइंड द डिस्पर्सिव पावर. आपको याद होना चाहिए डिस्पर्सिव पावर. ओमेगा इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी माइनस 1. ये होता है फार्मूला. निकालिए डिस्पर्सिव पावर. ठीक है. तो ये 4 सवाल हैं. एक और सवाल ले लो, 5 हो जाएगा पूरा. लिखिए क्वेश्चन नंबर 5. द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ए फ्लिंट ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट कलर्स. आई रिपीट, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ अ फ्लिंट ग्लास. फ्लिंट है FLINT, N फॉर नेस्ट, FLINT. फ्लिंट ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट कलर्स आर 1.644 and 1.664 respectively. Full stop. Calculate its dispersive power. Calculate its dispersive power. फिर से ओमेगा निकालना है. तो ये था आज का लेक्चर. ठीक है. तो आज का लेक्चर में क्या क्या हुआ? आज के लेक्चर में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में सिर्फ मैंने 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं और आपको 5 न्यूमेरिकल्स मैंने दिया है होमवर्क के तौर पर. ठीक है. तो इसको आप अच्छे से करिए. और अगर किसी को डाउट होता है या कुछ पूछना रहता है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7870184583. ओके. थैंक यू.